बहुत समय पहले की बात है। सम्राट आदित्य अपने न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य समृद्ध था और प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन महल में एक अजीब घटना घट रही थी। हर रात राजा के कक्ष में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती थी। कोई नहीं जानता था कि वह आवाज कहाँ से आ रही थी। एक रात जब राजा अपने कक्ष में सो रहे थे, तभी एक धीमी और रहस्यमयी आवाज आई, आदित्य, मैं लौट रहा हूँ। राजा चौंक कर उठ बैठे। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया, लेकिन कक्ष में कोई नहीं था। राजा ने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम था, लेकिन अगले दिन फिर वही आवाज सुनाई दी। राजा परेशान हो गए। उन्होंने अपने प्रमुख मंत्री, राजगुरु और सेना प्रमुख को बुलाया और कहा, हर रात कोई मेरे कक्ष में एक ही बात कहता है, मैं लौट रहा हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखता। यह क्या रहस्य है? राजगुरु ने चिंता जताते हुए कहा, महाराज, यह कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। हमें इसकी जांच करनी होगी। उस रात राजा ने कुछ सैनिकों को कक्ष के बाहर छिपाकर खड़ा कर दिया और खुद जागते रहे। ठीक आधी रात को फिर वही आवाज आई, आदित्य, मैं लौट रहा हूँ। राजा ने अपनी तलवार उठाई और चारों ओर देखा। तभी अचानक कमरे की एक दीवार हिलने लगी। सभी दंग रह गए। राजा ने हिम्मत दिखाते हुए दीवार के पास जाकर उसे छुआ, और देखते ही देखते वह दीवार एक गुप्त मार्ग में बदल गई। राजा और उनके सैनिकों ने मशालें उठाईं और उस गुप्त मार्ग में प्रवेश किया। मार्ग संकरा और अंधेरा था। कुछ देर चलने के बाद वे एक गुप्त कक्ष में पहुंचे। वहां एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी, जो हूबहू राजा आदित्य जैसी दिख रही थी। लेकिन पेंटिंग के नीचे एक शिलालेख लिखा था, मैं राजा विक्रम हूँ। मुझे मेरे ही भाई ने धोखा देकर इस कक्ष में कैद कर दिया था। मेरी आत्मा बदला लेने के लिए लौटेगी। राजा आदित्य हैरान रह गए। राजगुरु ने बताया, यह सत्य है, महाराज। 100 साल पहले आपके पूर्वजों में से एक ने अपने भाई को धोखे से बंदी बना लिया था। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। राजा ने तुरंत एक यज्ञ करवाया और मंत्रों के प्रभाव से वह आत्मा शांत हो गई। इसके बाद वह रहस्यमयी आवाज कभी नहीं आई। लेकिन एक सवाल अनसुलझा रह गया, आखिर वह दीवार अचानक कैसे हिली? क्या सच में आत्मा थी, या फिर कोई और इस रहस्य को जीवित रखना चाहता था? राजा के मन में यह सवाल हमेशा बना रहा।